अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट की हुई, इसका यूनिट नंबर 1 लेके चल रहे थे। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करवा दी थी। इसका एक एक पार्ट मैंने आप लोगों को, एक एक क्वेश्चन का हर पार्ट मैंने आप लोगों को बिल्कुल आसान और ईजी मेथड से सॉल्व करवा दिए थे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिए तो आप लोग जाके देखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को एक एक चीज़ इसकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आज हम देखेंगे इसके आगे जो एग्जाम्पल होती है वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। अब वो कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हमने तो मैथ में पूरे पूरे नंबर लेने हैं, जिन्होंने फिर पूरे नंबर लेने होते हैं ना, फिर वो एग्जाम्पल लाजमी किया, क्योंकि कोई पता नहीं चलता। बोर्ड वालों को पंजाब के आल बोर्ड्स की बात करें तो एग्जाम्पल भी काफ़ी दफ़ा पूछी जा चुकी है, तो आप लोगों ने एग्जाम्पल अच्छी तरह से करनी होती है। अब इसमें हम सिर्फ एग्जाम्पल देंगे। सबसे पहले देखिए जी, एग्जाम्पल नंबर 9 है। कहते हैं दिस सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज़ 8। रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो रियल नंबर हम कौन किन से कहते कोई भी हम लेट कर लेंगे, ए एंड बी टू आर रियल है, जैसे कि उसने किया हुआ है। देखिए एंड देयर डिफरेंस, पहले वो सम की बात कर रहा है, मीन इन दोनों का सम ले तो वो 8 की इक्वल आएगा, और डिफरेंस मीन इसका सब्सट्रैक्ट करें, इनको माइनस करें तो फिर हमारे पास वो 2 की इक्वल है। तो कहता है फाइंड दी नंबर्स, जो हमने नंबर लिया ना रियल नंबर्स, वो हमने फाइंड करने, वो हमें पता नहीं है कौन से हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट ए एंड बी टू रियल नंबर्स देन। अब देखिए जो भी चीज़ है जिसको हमने फाइंड करना था, अगर हमें नहीं पता, मैथ में तो वैसे ही कहते हैं कि कोई चीज़ नहीं पता चली तो उसको क्या करें, फर्स्ट कर लें, लेट कर लें। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया। तो लेट किया क्या आ गया, ए एंड बी टू रियल नंबर्स। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये आप लोगों ने लिखे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, वो कंडीशन के मुताबिक हमने इसको, अब देखिए सम कहा था, ए और बी हमने लेट किए, तो ए प्लस बी इक्वल किसके आ जाएगा, 8 के। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, सब्सट्रैक्ट कहा था, डिफरेंस कहा था, डिफरेंस हम कहते हैं मैथ की टर्म में, हम इसको कहते हैं जी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल को उसने कहा है। अब इन दोनों को क्या रहेगा, अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का, अगर हम इनको ऐड करें तो फिर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस ए करें क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। इस तरह से देखिए उसने कहा ना एडिंग 1 एंड 2, आप लोग इस तरह से कर लें आसानी के लिए। आप लोगों को कह रहे देखिए a प्लस बी इक्वल क्या आ जाएगा 8 के, a माइनस बी इक्वल क्या आ जाएगा 2 के। अब देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए करे क्या आ जाएगा 2a इक्वल 8 प्लस 2 करे क्या आ जाएगा 10। अब देखिए ये हमारे पास आ नहीं गया a इक्वल 10, ये उसने इस तरह से डायरेक्ट लिखा है। ये स्टेप आप लोग ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, मसला नहीं है। 2 इधर मल्टीप्लाई इधर रखे क्या हो जाएगा डिवाइड। अब 10 के नीचे आके इधर देखे a है ना, तो a इधर हमारे पास रहेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा क्या आ जाएगा 10/2, 2 1 0 1, 2 5 और 10, तो a किसके इक्वल आ जाएगा 5 के। इस तरह से उसने ये a की वैल्यू निकाली। अब इसको कहते हैं कि पुट इन 2, इसको आप लोगों का दिल करे 1 में पुट कर लें 2 में पुट कर लें, आंसर सेम ही आएगा। b की वैल्यू रहेगी, हमने b की वैल्यू निकाली। अब देखिए इसको उसने किस में पुट किया 2 में। अब देखिए a की जहाँ पे उसने 5 पुट किया, देखिए 5 माइनस बी इक्वल क्या आ जाएगा 2। अब माइनस का b इधर ये इधर प्लस का है, 5 इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का, 2 माइनस 5 करने क्या आ जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस से कैंसिल, तो b किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। तो इस तरह से अब देखो उसने क्या, सो 5 and 3 आर द रिक्वायर्ड रियल नंबर्स। तो यहाँ तक ये वाली एग्जाम्पल क्या हमारे पास सोल्व होती है। उसके बाद आगे देखिएगा टेम्परेचर कन्वर्जन है। टेम्परेचर कन्वर्जन में फार्मूले, सिर्फ फार्मूले याद रखने, ये 3 फार्मूले हैं, ये आगे आप लोगों के क्वेश्चन में यूज होता है। देखिए किसी भी नंबर को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है तो फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे, सेल्सियस प्लस 273। उसके बाद सेकंड वाला फार्मूला सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है 5/9 इंटू एफ माइनस, एफ से मराद है फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट माइनस 32 होल का क्या आ जाएगा डिग्री हमारे पास। उसके बाद है फ़ारेनहाइट स्केल में अगर कन्वर्ट करना है फिर ये वाला फार्मूला आ जाएगा 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो ये 3 फार्मूले आप लोगों को इजीली क्लियर होने चाहिए, आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। तो ये अगर आप लोगों के क्लियर है तो आप लोगों के आगे वाली एग्जाम्पल भी 2-3 एग्जाम्पल इससे रिलेटेड है, वो भी हम सोल्व कर लेंगे। अब इसमें देखिए पहले नंबर पर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, कहते हैं नॉर्मल आमतौर पर इंसानी जिस्म का जो इंसानी ह्यूमन इंसान है उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना 98.6 फ़ारेनहाइट है। कहते हैं कन्वर्ट इनटू सेल्सियस एंड केल्विन, कहते हैं इसको सेल्सियस में और केल्विन में कन्वर्ट करें। ये उसने किस में दे दिया फ़ारेनहाइट में दे दिया, तो गिवन डाटा में लिखे, गिवन डाटा क्या आ जाएगा फ़ारेनहाइट इक्वल 98.6 आ गया। उसके बाद सो टू कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल, अब इसको हम किस में कन्वर्ट करने लगे सेल्सियस में, तो सेल्सियस वाला फार्मूला लिखें। अगर आप लोगों को फार्मूला आता है फिर आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए सेल्सियस में हमने ये फार्मूला पढ़ा है, सी इक्वल क्या 5/9 एफ माइनस 32, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये उसने लिखा सी इक्वल 5/9 एफ माइनस 32। एफ किसके
किसके इक्वल है, फ़ॉरेनहाइट स्केल उसने दिया हुआ गिवन में, क्या आ जाएगा 98.6 माइनस 32। अब कैलकुलेटर को इसको पुट करेंगे, ये आ जाएगा 66.6, ये आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, या इसको आप लोग डिवाइड करेंगे, मैं कैलकुलेटर ऊपर करके दिखाता हूं आप लोगों को। अब इसमें देखिए ये हमारे पास कैलकुलेटर है, इसको आप देखें 5/9 है, 5 डिवाइडेड बाई 9 करके क्या आता है जी, हमारे पास 0.55 आ रहा है। तो उसने क्या लिखा है 0.5, 55 इतना भी काफ़ी है। उसके बाद देखें तो 66.6 हमारे पास है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह से नहीं करना, 5 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर को डिवाइड करें आंसर सेम वही आएगा। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 66.6 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा 37 डिग्री। तो सेल्सियस किस में आ गया 37। हैंस नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एट सेल्सियस स्केल इज 37 डिग्री। इधर तक कर लें तभी ठीक है, ये लाइन लिखनी है लिख लें, ना भी लिखें तो मसला नहीं है। उसके बाद है नो कन्वर्ट इनटू केल्विन स्केल। अब इसमें देखिए केल्विन स्केल में हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, सेल्सियस प्लस 273 सेल्सियस हम अभी फाइंड करके आ रहे हैं, इसमें वैल्यू पुट करें, अब आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 310 केल्विन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा केल्विन में, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे देखिए जी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट क्या होता है, तार्जित जो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि तार्जित लोगों को प्रॉफिट भी होता है, उसके बाद इनको लॉस भी होता है, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो क्या होता है, लॉस आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ये एक बिजनेस का पार्ट है, बिजनेस का हिस्सा है कि मुनाफा भी होता है और नुकसान भी उठाना पड़ता है, दोनों चीजें होती है। जो बिजनेस कर रहे होते हैं उनसे ज्यादा पूछे, बिजनेसमैन जो भी होता है उनमें प्रॉफिट भी हो रहा है लॉस भी हो रहा है, दोनों चीजों को फेस करना पड़ता है। अब इसमें सबसे पहले आप लोगों ने प्रॉफिट का फार्मूला याद रखना है। प्रॉफिट किसके इक्वल है, सिंपल प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, परसेंटेज प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सिंपल प्रॉफिट की। प्रॉफिट क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसके बाद इसमें उसको उसने शॉर्टकट लिखा हुआ है एसपी माइनस सीपी, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रॉफिट में परसेंटेज में भी कह सकता है, तो फिर आप लोगों ने ये वाला फार्मूला याद करना है। ये दोनों फार्मूले आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए, प्रॉफिट का, लॉस का, प्रॉफिट परसेंटेज का, लॉस परसेंटेज का, ये दोनों अगर आप लोगों के क्लियर है, आगे वाली एग्जाम्पल आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल 11 देखो, कहता है जी जमील परचेज अ बाईसाइकिल। जमील ने एक बाईसाइकिल परचेज की, कितने की परचेज की, 6590 की, और सोल्ड एंड सोल्ड मीन उसने एक परचेज की, मीन उसने एक बाइक फरोख्त की इतने में और उसने बेची कितने में, इतने में 66,850 मीन 6850 की उसने बेची है, 6590 की उसने खरीदी है, 68 को 50 की उसने बेची है। अब वो कहता है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, हमने इसका क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज इसका फाइंड करना है। अब इसमें देखिए प्रॉफिट परसेंटेज ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। पहले प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट गिवन डैट लिखे, गिवन में आपने लिख लेनी जी कॉस्ट प्राइस, हमने कहते हैं कि कितने की उसने खरीदी है, खरीदी उसने कितनी थी 6590 की, और सेलिंग प्राइस मीन उसने सेल कितने की थी 6850 की। उसके बाद प्रॉफिट का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है जी हमारे पास 6850 माइनस 6590, इन दोनों को माइनस करें क्या आ जाएगा 260 हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा, इसका प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट इसका इसके इक्वल हमारे पास आ गया। उसके बाद सो नो वी फाइंड द परसेंटेज, वी फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, हमने प्रॉफिट में परसेंटेज फाइंड करना है। तो प्रॉफिट हम इसको कहते होते हैं, परसेंटेज हम इसको कहते हैं, जो हमारे पास ये साइन है ना इस तरह से, ये हमारे पास परसेंटेज का है। याद रखिए ये सिंपल जो है ये इक्वल होता है 1/100 के इक्वल होता है। अगर किसी भी नंबर के साथ हमने परसेंटेज को लेके आना है, फिर हम क्या करेंगे, इसको हम 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर खत्म करना है फिर हम इसको क्या करेंगे 100 पे डिवाइड करेंगे। तो ये आप लोगों ने इसका फार्मूला याद किया, अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करें। प्रॉफिट हमने किसके इक्वल निकाला है जी 260 के, 260 आ गया, मल्टीप्लाई 100 किसका, 100 हमारे पास ये परसेंटेज का है, परसेंटेज का आ गया। उसके बाद देखिए जी हमारे पास है नीचे हमारे पास डिवाइड में उसने कहा जी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 6590, तो 6590। अब इन दोनों को ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करें, इस पे डिवाइड करें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या है, पहले इनको मल्टीप्लाई करें, 260 मल्टीप्लाई हमारे पास है जी 100, इसको किया तो क्या आ जाएगा 26,000, डिवाइड किस पे करेंगे 6590, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3.94। अब देखिए 3.94 है। अब ये 9 जो हमारे पास 5 से बड़ा नंबर है, उसने 1% तरह के इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट के 4 के करीब है, तो इसको हम 4 लिख सकते हैं, 3.94% होती है, इसको हम 4 लिख सकते हैं। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका प्रॉफिट परसेंटेज में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल हमारे पास 11। उसके बाद एग्जाम्पल 12 की बात करें, सेम एग्जाम्पल 12 है, आप लोग ये खुद भी कर सकते हैं। ऊपर हमने प्रॉफिट निकाला है, यहाँ पे वो लॉस की बात कर रहे हैं, बस परसेंटेज लॉस में कह रहे हैं फाइंड। कब देखिए उमैर बोट अ बुक, उमैर ने एक बुक खरीदी कितने में 850 रुपए में, 850 में, एंड सोल्ड उसने बेची इसको
720 में, 720 की उसने बेची है और खरीदी उसने कितने की जी, 850 की। वट वॉज हिज लॉस परसेंटेज, वो कहता है कि इसका लॉस परसेंट देखें, कॉस्ट प्राइस कितनी है जी, कॉस्ट प्राइस 850 है, 850 है, उसके बाद सेलिंग प्राइस कितनी है जी, 720 है, 720 है, उसके बाद लॉस। अब लॉस का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, अब देखिए ये देखिए, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस और माइनस सेलिंग प्राइस पुट करें, क्या आ जाएगा 130, ये आ गया लॉस प्राइस, लॉस परसेंटेज में हमने निकालनी, तो इसमें आप लोग सिंपल वैल्यू पुट करें, आप लोगों को ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। अगर आप लोग ये एक्सरसाइज की हुई ना, ये वाली एक्सरसाइज कर लें, आप लोगों को कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करना आप लोगों को ईजी लगे, क्योंकि ये इसको हमने सीखा है सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना। तो सेम यही हमने इधर भी यही काम करना है कि इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये आप लोग खुद कर लेंगे। उसके बाद देखिए जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल 13 पे वो कहता है कि सलीम, नदीम एंड तनवीर इन अ प्रॉफिट। वो कहता है कि इन्होंने प्रॉफिट में इतना अपने बिजनेस में पैसा खर्च किया। इन सभी ने अपने कारोबार में, इन तीनों, 3 बॉयज हैं, 3 लड़के हैं, उन्होंने क्या किया जी, सलीम एक इंसान है, दूसरा नदीम है, तीसरा तनवीर है। वो कहता है कि इन अ प्रॉफिट 4,50,000 मीन 4,50,000 फ्रॉम अ बिजनेस, बिजनेस में उसने लगाया। इफ दे आर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस आर इन दी रेशो। वो कहता है कि इनकी जो रेशो आ रही है ना 4:7, ये जो हमारे पास 2 पॉइंट इनको हम रेशो कहते हैं, 4:7:14। फाइंड ईच पर्सन ऑफ प्रॉफिट। कहता है कि हर एक का परसेंटेज प्रॉफिट निकाले कि प्रॉफिट कितना आ रहा है। पहले हम इसको देख लेते हैं कि गिवन डाटा में आप लोगों ने क्या लिखना है, प्रॉफिट इर्न। आप देखिए प्रॉफिट इर्न उसने प्रॉफिट में उसने कितनी वैल्यू दी, 4,50,000, ये हमारे पास आ गई। गिवन रेशो उसने क्या दिए, 4:7:14, ये आ गया। अब इनको सम कर दे, सम ऑफ रेशो क्या आ जाएगा, 25। ये जो हमारे पास 25 है, इनको हम क्या करेंगे, बारी बारी इन सभी के ऊपर डिवाइड करेंगे और टोटल के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो हर एक हम क्या कर लेंगे, इनका प्रॉफिट निकालेंगे। अब देखें आगे देखें तो लिखा हुआ है कि सलीम इन प्रॉफिट, सलीम का जो मुनाफा होगा वो कितना होगा जी, 4/25 जो हमने निकाला है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 4,50,000 से करेंगे, तो ये आप लोग डायरेक्ट, अब देखें यहां से आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसमें देखें तो आप लोग इस तरह से कर लें। अब देखें हमारे पास है जी 4/25, ये क्या, तो हमारे पास क्या जगह 0.16, मल्टीप्लाई इसको किससे करेंगे, 4,50,000 से, 4,50,000 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 72,000। तो ये क्या आ जाएगा, 72,000। इस तरह से आप लोग, अब देखिए इसके बाद नदीम के इन प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 7/28, 25। अब इनको आप लोग ने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे जैसे मैंने आप लोगों को ये करके देखा, सेम वैसे करेंगे, आ जाएगा 1,20,000, 1,26,000, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद तनवीर का निकालने के लिए करेंगे 14 पे डिवाइड करेंगे 25 को, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 2,52,000, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन सभी का प्रॉफिट आ जाएगा। लास्ट में आप लोगों ने लिख देना कि हमारे पास सलीम का ये आया, हमारे पास नदीम का ये आया और तनवीर का हमारे पास ये आ गया। उसके बाद इसके एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल नंबर 14, लास्ट वाले एग्जाम्पल है। अब ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसके ऊपर भी लिख ले, एक ये वाले एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को साथ साथ हम बता रहे होते हैं कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, शॉर्ट है, दोनों ये सारी के सारे एग्जाम्पल लॉन्ग के लिए, लॉन्ग के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम्पल शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से, दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। 9 और 14 एग्जाम्पल जो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए ये जो हमारे पास 14 एग्जाम्पल है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें बिल्कुल आसान है कि वो कहता है जी, इफ द सिंपल प्रॉफिट ऑन 6,400, कहता है कि 6400 है फॉर 12 ईयर। वो कहता है कि अगर 12 साल के लिए 6400 रुपए पर प्रॉफिट ये आ रहा है, तो इज 3,845 दी, इसके ऊपर वो कहता है कि कितना प्रॉफिट आएगा इस रकम के ऊपर, मीन कहता है कि इस रकम के ऊपर कितना प्रॉफिट आएगा। फाइंड द रेट ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए कहता है फाइंड द रेट ऑफ प्रॉफिट, हमने देखना है। अब जो टोटल अमाउंट होती है इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कह सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हमारे पास 6,400 है, 6,400 है। उसके बाद सिंपल प्रॉफिट हमारे पास कितनी है जी, ये हमारे पास 3,840 है, ये आ गई। उसके बाद टाइम कितना जी, 12 ईयर का है। फार्मूला हमने कौन से यूज करने, फार्मूले को रट्टा लगा लें आप लोग, क्या जी, अमाउंट ऑफ परसेंटेज, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में हमारे पास क्या, टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमारे पास ये देखें, ये वाली उसने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दी है, सिंपल प्रॉफिट जिसको हम कह रहे हैं कि 3,840 हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई 100 से करें
100 कौन सा हमारे पास परसेंटेज का 100 है, मल्टीप्लाई 100 का आ गया, टाइम 12 हमारे पास 12 ईयर है, और उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास ये है। तो ये पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो किसके इक्वल आ जाएगा 5% का। अब इस देखिए, इसको मैं आप लोगों को कैलकुलेटर के ऊपर करके दिखाता हूँ। अब देखिए पहले इनको दोनों को मल्टीप्लाई, पहले बटा, इस तरह से बटा लगा ले। अब देखिए क्या आ जाएगा 3840, ये हमारे पास आ गया। मल्टीप्लाई किससे करना है जी, मल्टीप्लाई 100 से, नीचे डिवाइड में हमारे पास क्या है जी 12 मल्टीप्लाई 6400, ये करेंगे तो किसकी इक्वल, आप देखिए 5 आ गया हमारे पास। तो डायरेक्ट 5% आ जाएगा। तो 10 द रेट ऑफ प्रॉफिट क्या आ जाएगा 5%। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल सॉल्व हो गई है। एग्जाम्पल 9 से लेकर एग्जाम्पल 14 तक मैंने आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल डिटेल के साथ कंप्लीट क्लियर करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसी तरह हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.3, ये भी इंपॉर्टेंट है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट ईयर तो 2026 में देखे तो स्मॉल सिलेबस था, उसमें ये वैसे ही क्रॉस थी, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इस दफ़ा इसमें आने के चांसेस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आ सकता है। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे जी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।